नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत कुछामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। हिंदी शिक्षण विधियों के हम क्वेश्चन देखते आ रहे हैं और विगत जो एग्जाम होती है, टेट एग्जाम हो, सीटेट हो या यूपी टेट हो या रीट या आरटेट एग्जाम, जिनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन लेकर आया हूं। अंतिम समय है, थोड़ा स्पीड के साथ में क्वेश्चन करवाऊंगा। तो प्लस क्वेश्चन ये रहेंगे, 105 के आसपास ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा स्पीड के साथ ही आप भी इनको अटेंड करने का प्रयास है वो जरूर करें दोस्त। पहला क्वेश्चन 2021 रीट लेवल में आया हुआ रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो रहेंगे। तो एक बार जो भी मेरे भाई बहन लाइव जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, रात 8 बजे मेजर टेस्ट रहेगा तो उसका हिस्सा जरूर बने। चैनल को सब्सक्राइब रखिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए दोस्तों। पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे ले रहा हूं। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि है। पेस्टोलॉजी विधि के बारे में पूछा है। वाणी के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना ही पेस्टोलॉजी विधि होती है। इन क्वेश्चनों की मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की भी, इंस्टाग्राम की भी और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप की भी लिंक है, वो मिल जाएगी। तो उनके माध्यम से आप सभी जगह जुड़े। तो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं सभी के लाइव बैच ऐप पर चल रहे हैं, वो आप ज्वाइन करें दोस्त। निम्नलिखित में से क्या नाटक का तत्व नहीं है? कथोपकथन, कथा वस्तु, पात्र अथवा चरित्र निर्माण, सहस्वर वाचन नाटक में नहीं होता है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा स्तर सुधारने के लिए ये सर्वाधिक आवश्यक सोपान है, कौन सा है? अगर आप भाषा स्तर सुधारना चाहते हैं तो नियमित अध्यापन, विस्तृत समय चक्र का निर्माण, विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग, ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्राथमिक रूप होता है मौखिक, कौन सा होता है? मौखिक रूप होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किससे मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है? किससे किया जा सकता है? तो शुद्ध उच्चारण से। किससे? शुद्ध उच्चारण से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुलेख के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सुलेख के लिए प्रतिलेख, श्रुतिलेख और अनुलेख तीनों ही है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भाषा सिखाने का प्रमुख उद्देश्य। भाई प्राथमिक स्तर पर आप विद्यार्थियों को भाषा सिखाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, स्वयं की बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता विकसित करना, तो नंबर 2 ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारक कौन सा है? भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारक की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा समृद्ध भाषिक वातावरण। समृद्ध भाषिक वातावरण दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेखन में अधिकांशतः अशुद्धियां होती है। लेखन में जो अशुद्धियां होती है अधिकांशतः, वो वर्तनी, वाक्य रचना, विराम चिन्ह, इनमें से सभी, यानी इन सभी से जुड़ी हुई अशुद्धियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्वर वाचन के प्रकार। सहस्वर वाचन एक तो आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, यानी 1 और 2 दोनों ही सहस्वर वाचन के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण सुधार कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कक्षा स्तर है। सर्वाधिक उपयुक्त होता है प्रारंभिक कक्षाएं। प्रारंभिक कक्षाएं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार यह होना चाहिए। प्राथमिक स्तर के बालक है उनके लिए बाल साहित्य, रोचक विषय वस्तु हो, छोटी रचनाएं हो, सुंदर चित्रावली हो, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान है ये प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। किस पर? प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सहस्वर वाचन का भेद नहीं है? कौन सा है जो सहस्वर वाचन? आदर्श, अनुकरण, संवेद, लेकिन गहन वाचन नहीं होता, तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है। किंडरगार्टन जो शब्द होता है
इसका अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। क्या होता है? बच्चों का उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है, क्या सहायक है? वाद विवाद। क्या सहायक है? वाद विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है? वाचन शिक्षण का उद्देश्य प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना ही वाचन शिक्षण का क्या होता है? उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो पहला देखिए, देखना। देखना कोई कौशल नहीं होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये होते हैं। नेक्स्ट है थ्री थ्री नहीं है, थ्री है ये। हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगी भाई, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 3 Rs में सम्मिलित है, पढ़ना, लिखना और क्या है भाई? बोलना। और क्या है? बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषा की शिक्षा में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? भाषा की शिक्षा में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? शब्द, अर्थ, भाव या पर्सन? किसका? भाषा की अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें पर्सन का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावों एवं विचारों की जननी है। भावों और विचारों की जननी, भावों और विचारों की जननी भाषा। क्या होती है? भाषा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति का साधन भी क्या है? भाषा। अभिव्यक्ति का साधन भी क्या है? भाषा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संसार का नादमयी चित्र है। भाषा संसार का नादमयी चित्र है और ऐसा कहा था सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। ये कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का ये कथन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है, क्या है? परियों की कहानियां। परियों की कहानियां उनको सुनाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण होता है? छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना। स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना। नेक्स्ट है, शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है। छात्रों की जो सहभागिता है ये किस पर होती है? शिक्षण विधि पर निर्भर करती है, शिक्षण विधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक लाभप्रद होती है? सीखने में अधिक लाभप्रद होती है करके सीखने की विधि, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण में जो भिन्न भिन्न विधियां उनका शिक्षण सरल होता है, रुचिकर होता है, छात्र अधिक ध्यान देते हैं, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, हिंदी शिक्षक में विशिष्ट गुण पाए जाने जरूरी है। विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान, कुशल अभिव्यक्ति, उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान, तीनों ही गुण। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षण में उच्चारण कब कराया जाता है? शिक्षण में जो उच्चारण है ये कब कराना चाहिए? अनुकरण वाचन के बाद। अनुकरण वाचन के बाद दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई के लक्ष्य एवं उद्देश्य होने चाहिए। इकाई के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या होने चाहिए? निश्चित होने चाहिए। क्या? निश्चित दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण की परिभाषा के प्रसंग में अपाद शब्द का प्रयोग ने किया। अपाद शब्द का प्रयोग किया था आचार्य दंडी ने। किसने किया था? आचार्य दंडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रचना में छंद शास्त्र के गण एवं मात्राओं का बंधन नहीं होता वह रचना है। छंद शास्त्र के गण और मात्रा तो वो होती है गद्य रचना। कौन सी होती है? गद्य रचना। नेक्स्ट है, वह रचना जो कवियों को कसौटी पर तोलती है उसे कहते हैं गद्य। क्या कहते हैं? गद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम आदि व्याकरण के नियमों से आबद्ध रचना उसे कहते हैं गद्य दोस्तों। क्या कहते हैं? गद्य रचना। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित विधा है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित विधा कहानी और जीवनी, उपन्यास और निबंध, संस्मरण और रिपोर्टाज, सभी है ये। तो प्रयुक्त सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाचन, व्याख्या और विचार विश्लेषण संबंधित है। किससे संबंधित है? वाचन, व्याख्या, तो यह है गद्य शिक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गद्य शिक्षण की विधियों को विभाजित किया जा सकता है। गद्य शिक्षण की जो विधियां उनको 3 प्रकार की शिक्षण विधियों में विभाजित किया जा सकता है। रेखा चित्र को हिंदी साहित्य की किस विधा में शामिल किया गया है? रेखा चित्र को जो हिंदी साहित्य है उसकी किस विधा में? गद्य विधा में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है,
जिस रचना में छंद शास्त्र के गण एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वह गद्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य दंडी का। किनका है? आचार्य दंडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गद्य के कौन से पाठ के लिए मौन वाचन अनुपयुक्त है? मौन वाचन अनुपयुक्त होता है कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संवाद के लिए। किसके लिए? संवाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्य में समावेश होता है, पद्य के अंदर समावेश होता है, किसका समावेश होता है? भावना पक्ष का, कल्पना पक्ष का, बुद्धि पक्ष का, यानी उपर्युक्त सभी का। किसका? उपर्युक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्य शिक्षण में प्रमुख तत्व होते हैं। पद्य शिक्षण में भावना, कल्पना, भावना एवं कल्पना, भावना, कल्पना, बुद्धि और शैली। पद्य शिक्षण के प्रमुख तत्व कितने होते हैं ये पूछा है, तो पद्य शिक्षक के 4 होते हैं। तो 4 मैंने बता दिए, भावना, कल्पना, बुद्धि और शैली। भावना, कल्पना, बुद्धि और शैली। तो देखिए पद्य शिक्षण के प्रमुख तत्व है, तो देखिए भावना, कल्पना, बुद्धि एवं शैली। मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण में गति, यति, आरोह, अवरोह, ले, भाव के अनुसार सस्वर वाचन आवश्यक होता है। किसके लिए? पद्य शिक्षण में। किसमें? पद्य शिक्षण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह रचना जिसके अंतर्गत छंद शास्त्र के गण एवं मात्राओं का बंधन होता है उसे पद्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्य शिक्षण से संबंधित विधि है इनमें से गति व अभिनय विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खंडान्वय विधि। तो तीनों ही विधियां हैं, तो आपके उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 है जो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? एकदम सही रहने वाला है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? भाई व्याकरण की शिक्षा अगर आप बालकों को देना चाह रहे हैं तो इसका आरंभ कब करना चाहिए? इसका आरंभ करना चाहिए जब बालक का भाषा पर अधिकार हो। तो भाषा पर अधिकार होने पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा और द्वितीय भाषा ऐसा वर्णनात्मक व्याकरण है जो दोनों का सही रूप प्रकट करे। किस विधि में मिलता है? किस विधि के अंदर मिलता है? व्यतिरेक विधि में। किसमें? व्यतिरेक विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक कौशल की अभिनय विधि के अंतर्गत आने वाली विधियां, कक्षा कक्ष अभिनय है, रंगमंच है, आदर्श नाट्य विधि नहीं आएगा। अ व ब दोनों, यानी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की विधि नहीं है, नाटक शिक्षण की विधि नहीं है। आदर्श नाट्य, अभिनय, व्याख्या, लेकिन आगमन विधि नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्रों को कक्षा में ही पात्र बनाकर बिना साज सज्जा के संवाद व अभिनय करवाया जाता है, वह विधि होती है कक्षा अभिनय विधि। कौन सी होती है? कक्षा अभिनय विधि होती है दोस्तों। इसी को क्या कहते हैं? कक्षा अभिनय विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाटक शिक्षण की सबसे खर्चीली विधि, नाटक शिक्षण की सबसे खर्चीली विधि होती है रंगमंच विधि। कौन सी? रंगमंच विधि। नेक्स्ट है, वह विधि जिसमें समय विभाग की अवहेलना होती है। समय विभाग की अवहेलना होती है, वो किसमें होती है? रंगमंच विधि के अंदर ही होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कक्षा अभिनय प्रस्तुत किया जाता है, कक्षा अभिनय प्रस्तुत किया जाता है छात्र के द्वारा भूमिका के अनुसार। यहां पर बात करी कि भाई अभिनय, यहां पर बहुत सारे साथी क्या करते हैं? शिक्षक। और वहां पर ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आगे देखो, नाटक शिक्षण में आदर्श अभिनय, अब आ जाए ना कि आदर्श नाट्य अभिनय, तो उसमें शिक्षक रहेगा, शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है? तो भाव विश्लेषणात्मक प्रश्नों के बाद, भाव विश्लेषणात्मक प्रश्नों के बाद। नेक्स्ट है, नाटक पाठ योजना का अंग नहीं है, नाटक पाठ योजना का अंग नहीं है, आदर्श वाचन है, सस्वर अनुवाचन नहीं है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाटक मंचन की विभिन्न तकनीकों से विद्यार्थियों को अवगत कराना उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? नाटक शिक्षण का। किसका है? नाटक शिक्षण का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण मतलब कहीं विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना ही वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण होता है। नेक्स्ट है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि मानी जाती है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि मानी जाती है कक्षा अभिनय विधि, क्योंकि खर्चीली भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक का तत्व है वस्तु व पात्र, कथोपकथन, अभिनय, तीनों ये तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रचना शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, रचना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सजना, संवारना, भाषण नहीं होता है। अ व ब होगा यहाँ पर, अ व ब। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजना व संवारना किसी भी माध्यम से, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचारों की कलात्मक एवं व्यवस्थित अभिव्यक्ति को कहा जाता है। रचना होगा इसका, तो अभी देखा है हमने, तो 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना शिक्षण की विधि नहीं है। रचना शिक्षण की विधि प्रश्नोत्तर है, देखो और कहो है, शब्द प्रदान है, लेकिन ह्यूरिस्टिक विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि होती है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी होती है? प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि के पश्चात दूसरी सर्वोत्तम विधि होती है, वो होती है देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें शिक्षक छात्र को कोई वस्तु दिखाकर उसके बारे में कुछ मौखिक रूप से या लिखित रूप से रचना करने को कहता है, वो कौन सी विधि है? तो देखो, पुस्तक दिखा रहा है तो देखो और कहो या लिखो विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना शिक्षण की विधियों में शामिल विधि है प्रश्नोत्तर तथा देखो और कहो विधि, शब्द प्रदान विधि तथा खेल विधि और रूपरेखा विधि, सभी है तो उपयुक्त सभी। नंबर 4 ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन देखो भाई अगला, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की तीसरी सर्वश्रेष्ठ विधि, तीसरी सर्वश्रेष्ठ विधि होती है शब्द प्रधान विधि। शब्द प्रधान विधि दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, समझ गए। सर्वोत्तम होती है प्रश्नोत्तर विधि, और 2 नंबर पे आती है देखो और कहो विधि, 3 नंबर पर आती है शब्द प्रदान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पत्र रचना, पत्र रचना ध्यान से देखना भाई, पत्र रचना के अंतर्गत पत्र को विभक्त किया जाता है। प्रथम भाग, पूर्व भाग, मध्य भाग, अंतिम भाग, तीनों भागों में, तो अंतिम अंतिम नहीं, उपयुक्त भाग में ऑप्शन 4 है जो सही रहने वाला है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे देखो भाई क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण क्या होता है? देखो, ये पहला वीडियो, 3 वीडियो लेकर आऊंगा ऐसे ही मैं। ये मान के चलो कि हिंदी शिक्षण विधियों के रियल में आके 10 में से 10 क्वेश्चन है ना, वो तैयार हो जाएंगे, इतना विश्वास बनाए रखना पड़ेगा आपको। पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण क्या है? तो देखिए, विषय वस्तु, भाषा, शैली, शीर्षक, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वे उपकरण है, पोस्टर, चार्ट, ग्रामोफोन क्या है? सर्वे उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक हिंदी शिक्षण का क्या साधन? साध्य मत कर देना, साधन होता है। नेक्स्ट है, नील पत्र का उद्देश्य है शिक्षण उद्देश्यों का अंकबार देना, विषय वस्तु को अंकबार देना, प्रश्नों को अंकबार देना, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं गद्य शिक्षण के दौरान, गद्य शिक्षण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण की वह विधि जिसके अंतर्गत छात्र केवल श्रोता बनकर अमूर्त रूप से कहानी की कल्पना करते हैं, ये होती है मौखिक कहानी कथन प्रणाली दोस्त, मौखिक कहानी कथन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आदर्श अभिनय किया जाता है, आदर्श अभिनय किया जाता है शिक्षक के द्वारा, किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा। नेक्स्ट है, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से संबंधित है, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से संबंधित है दत्त कार्य, पत्राचार पाठ्यक्रम, संपर्क पाठ्यक्रम, यानी उपयुक्त सभी। नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, कामकाजी लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त साधन है, सर्वाधिक उपयुक्त साधन होता है दूरस्थ दूरस्थ शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का व्यवसायिक साधन है, शिक्षा का व्यवसायिक साधन है रेडियो, क्या है? रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का निष्क्रिय साधन है, वो है पुस्तकालय, क्या है? पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अनौपचारिक साधन बालक के समक्ष, शिक्षा में अनौपचारिक साधन बालक के समक्ष स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करते हैं, स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है, मौन पठन का क्या लाभ है? मौन पठन होता है का क्या लाभ है, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो मौन पठन का जो लाभ है वो है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। सीसी में व्यापकता का आशय विषयों की आवश्यकता, उपकरणों की, दायरे की, प्रश्नों की, किसे नहीं है भाई? यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो भाई, रीट लेवल 2 2021 में आया था और यहाँ पर बोनस दिया गया था। अब बताओ भाई, सीसी के अंदर व्यापकता का आशय है क्या? चलो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जो टेस्ट लिए थे आपके लाइव 15 टेस्ट हुए थे हिंदी के, वहां पर करवाया है। तो कमेंट बॉक्स नीचे है, देखो नीचे
में जाओ, कमेंट करो, बताओ व्यापकता का अर्थ क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता वेदता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न। मिलान प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है निबंधात्मक, मिलान पद वाला होता है, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति। विद्यार्थी का लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति होती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट है, निदान का महत्व नगण्य है। निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट है, अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? प्राथमिक स्तर पर बालकों में कल्पना शक्ति पूर्ण विकसित नहीं होती। सही है भाई, प्राथमिक स्तर पर बालकों में कल्पना शक्ति है वो विकसित नहीं होती। नेक्स्ट है, विचार अभिव्यक्ति संभव है। विचार अभिव्यक्ति किसके लिए? विचार की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की क्या विशेषता है? तो वस्तुनिष्ठ में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और विभेदकारिता तीनों होती है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। साथियों, एक एक क्वेश्चन को आप देखते हुए आगे बढ़ो। एक एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से क्या रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। आगे चलो, अभी ये नहीं है पूरे हो गए हैं, अभी बहुत है भाई। मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। निष्पक्षता बनाना है तो वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। जैसे ये प्रश्न है ना, ये वस्तुनिष्ठ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? तो वो होती है मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन आवश्यक है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, विषय की जांच करना, अगले कक्षाओं में क्रमोन्वित करना, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, इस परीक्षण में छात्रों की गलतियों एवं कमजोरियों का पता लगता है। किस परीक्षण में लगता है? निदानात्मक परीक्षण में। किसमें? निदानात्मक परीक्षण में। नेक्स्ट है, निदानात्मक परीक्षण के बाद हमें जरूरत पड़ती है किसकी? उपचारात्मक शिक्षण की। किसकी पड़ती है? उपचारात्मक शिक्षण की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौन वाचन की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। मौन वाचन की जो प्रमुख विशेषता मानी जाती है वो है अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना। अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषा शिक्षण की यंत्र विधि में प्रयुक्त यंत्र है। भाषा शिक्षण की जो यंत्र विधि है में प्रयुक्त यंत्र होता है ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, रेडियो, सभी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। साथियों, कुल मिलाकर इस सेशन में आपके 100 क्वेश्चन आए। मैंने 105 का लिखा, समझ चाहता हूँ, और 100 क्वेश्चन आपके सामने। अब देख लेना 8 PM भाई, इस कुछ समय बाद 8 PM मेजर टेस्ट आपका लाइव रहेगा। मेजर टेस्ट है ये, क्या रहेगा आपका? लाइव रहेगा 8 बजे। तो वहां पर जुड़ना, अपना आंकलन करना, और पेपर का पेपर, यानी जैसा पेपर एग्जाम में आएगा वैसा का वैसा वहां पर आपको पेपर मिलेगा। तो उसको जरूर अटेंड करना दोस्तों। कैसे लगे ये क्वेश्चन? कल इसी प्रकार के 100 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चनों का एक वीडियो और लेकर आऊंगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।